मिथिला दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मिथिला की बेटी जागरूकता अभियान संस्था गंगौर की संस्थापक खेल मंत्री किरण रिजिजू से सम्मानित बिट्टू मिश्रा जी से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो कि लगातार 5 सालों से नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, जो कि महिलाओं को शिक्षित, सुरक्षित, सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है, जैसे कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और भी अन्य कई मामले हैं। संस्था द्वारा गांव-गांव घूम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को फ्री ट्यूशन और रोजगार की उपलब्धता भी दी जा रही है, ताकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन सके। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं बिट्टू मिश्रा जी को, जो क्या बात लेकर आई है हम सबों के बीच में आज। किस पे विश्वास करें? किस पे विश्वास करेगी वो सोनी, वो ज्योति, नैन्सी, आसिफा? किस पे विश्वास करेगी जो उसके लिए न्याय लेके आए? किस पे विश्वास करेगी वो हर एक दिन प्रताड़ित होती हुई महिला जो दहेज के जुर्म में न जाने जलाई जाती है और कितनी उसके साथ भयानक स्थिति होती है? किस पे विश्वास करें? उस कैंडल मार्च वाले भीड़ पे, उस फेसबुक पोस्ट पे, उस हैशटैग पे, उस ट्विटर पोस्ट पे? किस पे? हाँ, कहाँ विश्वास करें? कैसे विश्वास करें जब उस बच्ची के माता पिता कोर्ट में फाइल ढो के परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं वकीलों की फीस दे करके? तो किस पे विश्वास करें? किस पे विश्वास किया जाए? वही राजनीति थी, इलेक्शन आने वाली थी, वोट बैंक के लिए सभी ने, अलग अलग पार्टियों ने अपना बैनर पोस्टर बना के और मार्केट में निकल के भीड़ का हिस्सा बन के जस्टिस फॉर करके नारा तो लगा लिया, लेकिन कहाँ न्याय मिला? अरे इतना ही दम है, इतना ही हम बेटियों के लिए न्याय मांगना है तुम्हें, तो एक साथ आके मांगो ना। क्या ज़रूरत है पार्टी, पॉलिटिक्स, संस्था, स्टेट की? हाँ, मानवता सब में होती है, बटा हुआ नहीं है मानवता, सब में अलग अलग नहीं है, हम सब इंसान हैं। और अगर सच में आप एक बेटी के लिए न्याय मांगना चाहते हैं तो आपको किसी बैनर, पोस्टर, पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी कैंडल मार्च की ज़रूरत नहीं है, हमारे आत्मा की शांति की दुहाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। न जाने कितनी बेटियां इसी तरह से अभी तक बस कोर्ट में, कागजों में, फाइल में सिमट करके रह गई है और उसके न्याय की गुहार ऐसे ही लग रही है। कुछ दिनों तक कैंडल मार्च की गर्मी और वो सियासी राजनीतिकों की गर्मी रहती है। उसको क्या है, वोट बैंक लेना था, मार्केट में निकल गए बैनर पोस्टर से और न्यूज़पेपर, मीडिया कवरेज हो गई भाई, प्रचार तो हो गया उसका कि हाँ फन्ना पार्टी ने इस बेटी की न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाल दिया, हाँ फ्लैग मार्च निकाल दिया, उसके न्याय के लिए धरना दे दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? हाँ, क्यों अलग अलग बटे हो? अगर हमारे लिए सच में न्याय मांगना है तो एक साथ आकर मांगो ना। देखते हो किसकी मजाल है कि हाँ हमें न्याय नहीं देता है। अगर हम मानवता के नाते, अगर हम इतने आदमी सब लोग एक साथ भीड़ का हिस्सा बनकर सड़क पे उतरे तो शायद ही कोई हमें रोक पाएगा और हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन नहीं, किसके बारे में कहूँ, क्या कहूँ? थक चुकी हूँ, कितना पोस्ट करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, वही कैंडल मार्च, भीड़ का हिस्सा बनने? नहीं विश्वास है, बिल्कुल नहीं विश्वास है, क्योंकि थक चुकी हूँ वो सब कर करके। हैशटैग फेसबुक पे लिखने, ट्विटर पे लिखने, इंस्टा पे लिखने, बिल्कुल नहीं होगा हमसे ये सब, क्योंकि झूठ का दिखावा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा करके? हाँ, क्योंकि आप अकेले हैं भाई, आप बटे हुए हैं, तुम ये संस्था से हो, तुम ये पार्टी से हो, तुम ये पॉलिटिक्स से, सब तो यही करते हैं यहाँ पे। अरे जो इंसान घर में दारू पी के आता है और अपनी बीवी को पीटता है, वो भी फेसबुक पे वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बातें करता है, हाँ, वो भी ट्विटर पे इतनी बड़ी बातें लिखता है। जो अपनी बहन को घर से पढ़ाई की इजाज़त नहीं देता है, घर से निकलने नहीं देता है, वो इंसान ट्विटर पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, फेसबुक, इंस्टा पे पोस्ट करता है। तो सोशल मीडिया पे आप भरोसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करो, ये भ्रम है आपका, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे, ये सब दिखावा है। उसको अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है ना, तो वो तो बात करेंगे ही। हाँ, धरातल पे 0% कुछ नहीं होने वाला है। जो इंसान अपने घर में महिलाओं को, अपनी बहनों को प्रताड़ित कर रहा है, अरे वो क्या करेगा? वो क्या आपके लिए न्याय की बात करेगा? हाँ, इतनी सारी घटनाएं अभी 1-1.5 महीने के अंदर हमारे मधुबनी जिले में लगभग 10 बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटना सामने आई है। हाँ, कितने कैंडल मार्च निकले, कितने मैं देख रही थी, मैं सब देख रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना और क्या नहीं हो रहा है वो सब जानते हैं। किस पे विश्वास करोगे आप? अपनी धर्म पे जिस पे दुनिया टिकी हुई है, या फिर उस कानून पे, संविधान पे, पुलिस प्रशासन पे? किस पे विश्वास करोगे? कौन आपको न्याय दिलाएगा? जिसके साथ घटना हुई है उसके माँ बाप मोटी फाइल का
चक्कर लगाते हैं लेकर के कोर्ट में और वकीलों की फीस भर भर के थक जाते हैं। लेकिन कुछ दिन जब तक गर्मी है, जब तक लोगों को सियासी राजनीति करनी है, तब तक तो ठीक है भाई, इसके बाद ऐसे ही। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी सोशल मीडिया अगर चाहे तो किसी को जीरो से हीरो बना देता है, हीरो से जीरो बना देता है, ये पावर तो है। लेकिन फिर भी अरे लिखने से पहले कम से कम अपने घर में तो देख लो। हाँ, ऐसे दिखावा तो मत करो जो कर रहे हो वो। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग यही कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हो वो कम से कम बंद करो। और अगर सच में एक बेटी की न्याय के लिए आवाज़ लगा रहे हो तो प्लीज़ सामने खुल करके अच्छे से करो कि कम से कम हाँ उसको न्याय मिले, व्यर्थ न जाए। बस फेसबुक पे पोस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है।